हेलो फ्रेंड्स, तो आज मैं डिस्कस करूंगा कुछ इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स, जिसमें से मोस्टली मैंने ऐसे टॉपिक्स लिए हैं। मोस्टली क्वेश्चन उन्हीं टॉपिक्स से पूछे जाते हैं और यहाँ पे मैंने मोस्टली सारे इम्पोर्टेंट टॉपिक को कवर करने की कोशिश की है। ये सारे क्वेश्चन टॉपिक आपके अपकमिंग कोई भी वनडे एग्ज़ाम होता है या पीसीएस का एग्ज़ाम या यहाँ तक यूपीएससी में भी अब ऐसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं या ऐसे टॉपिक उठाए जा रहे हैं। तो पढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं इम्पोर्टेंट टॉपिक। ये जो अभी मैं करंट अफेयर डिस्कस कर रहा हूँ, ये जनवरी 2024 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसी सीरीज में मैं आगे जनवरी से लेके अभी जून जुलाई तक सारे इम्पोर्टेंट टॉपिक के एमसीक्यूज़ को डिस्कस करूँगा। ये सारे टॉपिक करंट अफेयर बेस्ड हैं और आपके एग्ज़ाम के लिए आपकी बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो बढ़ते हैं और देखते हैं अपना पहला क्वेश्चन। तो दोस्तों, यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन है वो है कि ऑन विच डेट प्रवासी भारतीय दिवस ऑब्जर्व्ड इन इंडिया। तो आपको बताना है कि प्रवासी भारतीय दिवस जो है, जो भारत में किस तारीख को मनाया जाता है। तो दोस्तों, इसका जो आंसर है वो है जनवरी 9 यानी 9 जनवरी। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि इसी दिन महात्मा गांधी जो थे वो साउथ अफ्रीका से इंडिया आए थे। ठीक है, आप इसको याद रखें। तो प्रवासी भारतीय दिवस is celebrated on January 9 every year to mark the contribution of overseas Indian community to the development of India। मतलब जो भारत के लोग हैं जो विदेश में रहते हैं, उनका कंट्रीब्यूशन इंडिया में क्या, उसको सेलिब्रेट करने के लिए हम प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को सेलिब्रेट करते हैं। द डे कमोमरेट रिटर्न ऑफ महात्मा गांधी फ्रॉम साउथ अफ्रीका टू मुंबई ऑन जनवरी 9 1915। मैंने पहले ही बताया कि ये दिन जो है, महात्मा गांधी इस दिन साउथ अफ्रीका से मुंबई आए थे, यानी भारत आए थे 9 जनवरी 1915 को। ठीक है, गांधी है स्पेंड ओवर 2 डिकेड इन साउथ अफ्रीका। मतलब गांधी जी साउथ अफ्रीका में बहुत दिन रहे थे, वहाँ अपने किसी क्लाइंट के केस की वजह से गए थे और वहाँ उनके साथ, उनको आप लोगों को पता है कि जोहान्सबर्ग रेलवे स्टेशन में उनको वहाँ से रेलवे कंपार्टमेंट या डब्बे से बाहर फेंक दिया गया था, जिसके विरोध में या जिसका खिलाफ आवाज़ उठाने के लिए उन्होंने वहाँ बहुत दिन आंदोलन चलाए, अपना सत्याग्रह चलाए। उसी से रिलेटेड ये प्रवासी भारतीय दिवस। प्रवासी भारतीय दिवस वाज इस्टेब्लिश इन 2000 बाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, पहला प्रवासी भारतीय दिवस जो मनाने का ये ट्रेडिशन था 2003 में इस्टेब्लिश किया गया मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स यानी विदेश मंत्रालय के द्वारा। इंडियन डायस्पोरा कम्युनिटी। तो 2003 में किसकी गवर्नमेंट थी? अटल बिहारी वाजपेयी की। पूछ सकता है कि प्राइम मिनिस्टर कौन था उस समय, तो आप बता देंगे। प्रेसिडेंट में मुझे अभी एक्चुअली नहीं पता है, आप कमेंट बॉक्स में प्रेसिडेंट बता सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, हु इज़ द फर्स्ट वुमेन ऑफिसर टू बी अपॉइंटेड एज डायरेक्टर जनरल ऑफ सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। यानी आपको बताना है कि फर्स्ट वुमेन ऑफिसर टू बी अपॉइंटेड सीआईएसएफ की जो डायरेक्टर जनरल हैं, उनका नाम आपको बताना है। तो दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ, उनका नाम है नीना सिंह। ये बन गई हैं फर्स्ट वुमेन ऑफिसर टू बी अपॉइंटेड एज डायरेक्टर जनरल ऑफ सीआईएसएफ यानी सीआईएसएफ सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। आप लोग सब जानते होंगे सीआईएसएफ के बारे में। यहाँ पे एक्सप्लेनेशन भी दिया गया है कि सीनियर आईपीएस ऑफिसर नीना सिंह हैज़ टेकन चार्ज ए डायरेक्टर जनरल ऑफ सीआईएसएफ। ओके, याद रखें। ये जो 1989 के बैच की आईपीएस ऑफिसर हैं, ये भी आप याद रख सकते हैं। इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी सी इज वेल ऑक्यूड टू सीआईएसएफ। ओके, सीआईएसएफ सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है दिल्ली मेट्रो को, बहुत सारे वीवीआईपी लोग हैं, एयरपोर्ट्स हैं और भी बहुत सारी गवर्नमेंट की फैसिलिटीज़ हैं, उन सबको सिक्योरिटी प्रोवाइड करवाता है कौन? सीआईएसएफ या सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्सेस के जो पर्सनस होते हैं या सिक्योरिटी पर्सनल होते हैं, वो सिक्योरिटी प्रोवाइड कराते हैं। ठीक है, आपने देखा होगा एयरपोर्ट वगैरह पे, मेट्रो वगैरह में। अगला क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द डेली पेमेंट लिमिट फॉर यूपीआई ट्रांजेक्शन सेटअप बाय एनपीसीआई या नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया फ्रॉम जनवरी 1 2024। तो आपको बताना है कि यूपीआई की जो ट्रांजेक्शन लिमिट है वो एनपीसीआई के द्वारा कितनी सेट की गई है। तो वो है दोस्तों पर डे 1 लाख। ठीक है, आप याद रखें ऑप्शन सी, तो 1 लाख। ठीक है, एनपीसीआई हैज़ सेटअप डेली पेमेंट लिमिट फॉर यूपीआई ट्रांजेक्शन टू मैक्सिमम 1 लाख स्टार्टिंग फ्रॉम जनवरी 1। ठीक है, हाउएवर आरबीआई राइज द ट्रांजेक्शन लिमिट यूपीआई पेमेंट टू हॉस्पिटल एंड एजुकेशन 5 लाख ऑन December 8। ठीक है, हॉस्पिटल और अदर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के लिए आरबीआई ने जो लिमिट है उसको 1 लाख से 5 लाख किया है, बट जनरल पर्पज़ के लिए 1 लाख ही है। ठीक है, और पेमेंट को कौन रेगुलेट करता है? तो एनपीसीआई यानी नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। ठीक है, याद रखें। ऑप्शन में दिया जाएगा कि पेमेंट को आरबीआई रेगुलेट करता है, पर आरबीआई नहीं, एनपीसीआई ही करती है।
व्हाट इज़ द नेम ऑफ गवर्नमेंट स्कीम विद द प्राइमरी एम ऑफ प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल असिस्टेंट टू ट्यूबरकुलोसिस पेशेंट, या टीबी के जो मरीज होते हैं उनके लिए गवर्नमेंट ने एक स्कीम चलाई है और उसमें कुछ रुपए भी दिए जाते हैं, तो आपको उस स्कीम का नाम बताना है। तो दोस्तों उस स्कीम का नाम है निश्चय पोषण योजना है, यानी NPY, ऑप्शन बी इज करेक्ट। तो इसके अंतर्गत क्या होता है, तो निश्चय पोषण योजना वॉज इंट्रोड्यूस टू गवर्नमेंट इन अप्रैल 2018, 2018 में इस स्कीम को गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया था। ये टीबी पेशेंट को कुछ फाइनेंशियल असिस्टेंट यानी रुपए देती है, जिससे उनको सहायता मिलती है। स्कीम 500 रुपये हर महीने देती है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र, यानी उनके अकाउंट में सीधे भेजती है, ना कि कहीं से आपको लेने जाने पड़ते हैं। ठीक है, ये आप याद रखें। टीबी के बैक्टीरिया है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, आप लोगों को पता होगा ये बैक्टीरिया होता है। ठीक है, और इंडिया में टीबी के सबसे ज़्यादा पेशेंट भी हैं। वैसे इंडियन गवर्नमेंट का टारगेट भी है 2025 तक टीबी टिल 2025। तो आपको याद रखना है कि गवर्नमेंट का टारगेट टीबी को एंड करने का कब है, 2025 तक। विच इंडियन ऑर्गेनाइजेशन रिसेंटली टेस्टेड सक्सेसफुली अ न्यू काइंड ऑफ बैटरी सिलिकॉन हाई एनर्जी लिथियम आयन सेल फीचरिंग SI ग्रेफाइट कंपोजिट एज एनोड मटेरियल। आपको बताना है कि किस इंस्टीट्यूट ने ऐसा किया था। इसरो, DRDO, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च। दोस्तों तो इसका आंसर है DRDO, सॉरी दोस्तों इसका आंसर इसरो है। तो विच इंडियन इंस्टीट्यूट रिसेंटली टेस्टेड सक्सेसफुली न्यू काइंड ऑफ बैटरी सिलिकॉन हाई एनर्जी, तो ये इसरो के द्वारा किया गया। देखते हैं, तो इसरो सक्सेसफुली टेस्टेड अ न्यू काइंड ऑफ बैटरी सेल विद एन एनर्जी डेंसिटी ऑफ 190 वाट पर kg। ठीक है, सिलिकॉन हाई एनर्जी, आपको बस इतना याद रखना है कि ये इसरो के द्वारा ऐसा टेस्ट किया गया है। विच ऑर्गेनाइजेशन वर इन्वॉल्व इन द डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमनॉइड रोबोट अलोहा। तो आपको याद बताना कि अलोहा जो ह्यूमनॉइड रोबोट को डेवलप करने में किस ऑर्गेनाइजेशन का कंट्रीब्यूशन है। नासा या MIT है, गूगल डीप माइंड स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी है, बोस्टन डायनामिक्स स्पेसएक्स। तो आपको बताना है कि दोस्तों इसका जो आंसर है वो है गूगल डीप माइंड स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी। ठीक है। विच सिटी इज़ द होस्ट ऑफ भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2024। तो जो सिटी का नाम बताना है जिसने होस्ट किया है भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2024। दोस्तों तो इसका आंसर है नई दिल्ली। ठीक है, भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2024 अ सिग्निफिकेंट इवेंट मोबिलिटी सेक्टर। ठीक है, इज बीइंग कोऑर्डिनेटेड बाय इंजीनियरिंग एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल ऑफ इंडिया। ठीक है, किसके द्वारा, EEPC, इंजीनियरिंग एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा इसको एग्जिबिट किया गया है। भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2024, और कहाँ हुआ था, प्रगति मैदान नई दिल्ली। यहाँ पर G20 की समिट भी हुई थी, इंडिया की G20 की समिट, जिसको ऑर्गेनाइज किया गया था भारत मंडपम नाम के एक एग्जीबिशन सेंटर में। ठीक है, आप इसको भी याद रखें। अगला है कि बीच कंपनी हैज़ बीन कॉन्ट्रैक्टेड बाय डिफेंस मिनिस्ट्री फॉर द प्रोक्योरमेंट ऑफ 697 बोगी ओपन मिलिट्री रेलवे वैगन फॉर इंडियन आर्मी। ठीक है, मिलिट्री रेलवे वैगन फॉर इंडियन आर्मी के लिए प्रोक्योर करने के लिए जो इंडियन गवर्नमेंट है या मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है उसने किस कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है। टाटा एडवांस सिस्टम, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, जुपिटर वैगन लिमिटेड या महिंद्रा डिफेंस। तो ये है C, यानी जुपिटर वैगन लिमिटेड। कहाँ की ये देखते हैं, तो डिफेंस मिनिस्ट्री साइंड अ कॉन्ट्रैक्ट विद जुपिटर वैगन लिमिटेड फॉर प्रोक्योरमेंट ऑफ 697 बोगी ओपन मिलिट्री रेलवे वैगन फॉर इंडियन आर्मी। ठीक है, याद रखना। और ये जो डील है 473 करोड़ यानी 473 करोड़ की है। अगला दोस्तों इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि लांजिया सौरा पेंटिंग विच रिसेंटली गॉट GI टैग बिलोंग टू विच स्टेट। आपको बताना है कि जो लांजिया सौरा पेंटिंग है इनको GI टैग मिला है, किस स्टेट से बिलोंग करती हैं। तो दोस्तों इसका आंसर है राइट है उड़ीसा। ठीक है, लांजिया सौरा पेंटिंग आल्सो नोन एज इकोन्स और आइडिटल आर यूनिक स्टाइल ऑफ बाल मुराल आर्ट फ्रॉम उड़ीसा। तो ये उड़ीसा की आर्ट फॉर्म बिलोंग्स टू लांजिया सौरा कम्युनिटी PBTG, यानी पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप होते हैं। ठीक है, लार्जली रिसाइडिंग राजगाड़ा डिस्ट्रिक्ट। ओके, रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट ऑफ उड़ीसा। दीज पेंटिंग्स आर इन फॉर्म एक्सटीरियर मुराल पेंटेड ऑन मड वॉल, यानी मिट्टी की जो दीवारें थी उनके ऊपर पेंटिंग की जाती है। इनको GI टैग मिला है, उड़ीसा से हैं, और PBTG जो ग्रुप होता है उसके द्वारा ये बनाई जाती हैं दीवार पे। पेंटिंग का नाम है लांजिया सौरा पेंटिंग।
टर्म ऑपरेशन शैडो प्ले दैट वाज रिसेंटली इन न्यूज इज रिलेटेड टू विच कंट्री, चाइना, मालदीव, इराक या यूक्रेन। आपको बताना है कि जो ऑपरेशन शैडो प्ले है ये किस कंट्री से रिलेटेड है दोस्तों, तो ये चाइना से रिलेटेड है। ठीक है, तो इन्वेस्टिगेशन बाय ऑस्ट्रेलियन स्ट्रेटेजिक पॉलिसी इंस्टीट्यूट अनकवर्ड एन एक्सटेंसिव यूट्यूब प्रोपेगेंडा नेटवर्क डब्ड ऑपरेशन शैडो प्ले। ठीक है, ये स्ट्रेटेजिक प्रोपेगेंडा है यूट्यूब पर, चाइना के द्वारा किया गया है। पर इसको लाइट में कौन लाया है, ऑस्ट्रेलियन स्ट्रेटजी पॉलिसी इंस्टीट्यूट इसको लाइट में लाया। दी चैनल हैड अ कंबाइंड सब्सक्रिप्शन ऑफ 7,30,000 अराउंड टोटल वीडियोज़ 120, ऐसा कुछ गड़बड़ सड़बड़ करते रहते हैं चाइना के बारे में, तो आप वैसे ही सब जानते हैं।